न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा है, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान के चरणों का एक बार ठौर पकड़ लिया, फिर उसके जीवन में कुछ अशुभ नहीं हो सकता, उसके जीवन में किसी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता, किसी प्रकार की दुष्टता, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारे यहाँ आचार्य तो कहते हैं कि जिस पर श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं, जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं, जो मन कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। अगर मन श्री कृष्ण चरणों में अर्पित हो गया है तो बेचारे, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, रंक नवग्रह, बेचारे नवग्रह आपका क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है उनका अपमान है, ये महाभाव से निकली हुई बात है। ग्रहों का मर्यादा उनका सब कुछ है, परंतु महाभाव से निकली हुई बात क्या है कि अगर एक बार भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो फिर इस संसार के किसी चरण का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिद्धांत है और कितने ही रूपों में इसका दर्शन हुआ है। एक बार भगवान को पा लिया, चाहे पूरी संसार में उसको कुछ प्राप्त हो ना हो, भगवान प्राप्त हो गए तो सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य, वो सबसे बड़ा धन्य हो जाता है। जीवन भर कुछ ना करा हो, पर अगर भगवान को प्राप्त कर ले तो जीवन बदल जाता है। श्री नरसिंह जी के अति पावन चरित्र को सुन रहे हैं और इसी विषय में हमें एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। एक बेचारा हमारा ब्रजवासी बालक था, उसका नाम था भोला, और कभी कभी आता था श्री बिहारी जी इन सब के दर्शन करने के लिए। और उसी समय श्रृंगारवट के पास में गौड़िया संप्रदाय के बड़े ही विशिष्ट आचार्य विराजमान थे और उसका मन उनसे लग गया, बातचीत हो गई। अब बेचारे का उसका संग बना, उनको लगा भैया तुम क्या कर सकते हो। उसने तो कहा, गुरुजी हमें तो गैया चरानी आती, मैं तो ग्वारिया हूँ, भांडीर वन से आता हूँ, तो इसलिए गैया ही चरा सकता हूँ, आपकी गैया चरा लूँगा, भांडीर वन ले जाऊँगा, कभी इधर माठ ले जाऊँगा, वहाँ बढ़िया बढ़िया सी गैयाओं को चराऊँगा, बढ़िया चारा खवाऊँगा। अब गोस्वामी जी को भी दया आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने लगा, उनके मन में आया कि इसको कौन कौन आश्रय देगा, तो उन्होंने आश्रय दे दिया और उसी समय उसकी दीक्षा भी करी। उसको अपना, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा थी कि श्री कृष्ण गैया चराते हैं, कथा में सुन लिया था तो बड़ा मन उसका होता था कि अरे वाह, कभी प्रभु की हम पे भी कृपा हो। और ज़्यादा कुछ आता नहीं था, माता पिता की भी ऐसी सेवा नहीं कर पा रहा था, कोई ऐसा विशिष्ट कार्य भी नहीं कर पा रहा था। बस ये मन में सात्विक भाव जागा, भांडीर बन गया और श्री कृष्ण रीझ गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुंदरकांड में कहा है, भगवान विभीषण की शरणागति में कहते हैं, निर्मल मन से मेरे पास आ जाओ, अभी चित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। एक बार मेरी शरण में आ गए तो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग्नाशय तबही। जैसे जीव मेरे सामने आता है उसके सारे पाप अंकुश समाप्त हो जाते हैं, सारे पापों को समाप्त कर कर भगवान उसको अपना बना लेते हैं, अपना कर देते हैं। भोला के संग भी यही हुआ। एक दो बार तो जाता था, पर कभी श्री कृष्ण कृपा करते और कभी कभी जाता तो बड़ा समय लग जाता। कभी श्री कृष्ण सखाओं को ले आते तो बड़ा भोजन जाता। तो गुरुजी को भी लगा, भाई तू इतना समय कहाँ रहता है। तो भोला तो बेचारा सीधा साधा था, उसने अपने हृदय की बात बता दी, गुरुदेव मुझे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। अब सब लोग हंसने लग गए, पर गुरुदेव जानते थे ये निर्मल हृदय का है, इसका हृदय सच्चा है। और इसी भाव से जब गुरुजी गए तो भगवान नहीं आ रहे, भगवान ने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं तो तेरे लिए आता हूँ, तेरा हृदय बड़ा पवित्र है, मैं तेरे गुरुजी को दर्शन क्यों दूँ। तब भोला भैया हमारे क्रोध में आए, बोले हमारे गुरुजी से संपर्क ना करे, हमारे गुरुजी को आदर ना करे तो हम तुम्हें काय को मिलें। तो या कहता है अब हमारी तुम्हारी कट्टी, अब हम ना ही मिलेंगे। वापस आ गए तो ठाकुर जी दौड़ दौड़ कर रोक रहे हैं। अद्भुत दृश्य, इसकी कल्पना करो, श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं, रोक रहे हैं, अरे भैया रुक जा, अरे भैया नेक्स्ट रुक जा, अरे मेरी बात तो सुन। और जब ना ही रुको तो ठाकुर जी के सामने खड़े है गए, चरणन को पकड़ लियो, जिन चरणन को समस्त ब्रह्मादि आदि देवता पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक सच्चे भक्त के सामने सच्चा हृदय, कोई भजन नहीं, कोई माला नहीं, भगवान को अपना माना कि हाँ मेरे प्रभु हैं। बस कृपा ये थी, किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं, अपने काम से काम, अपनी मस्ती में मगन। और श्री श्याम सुंदर की ऐसी कृपा हुई, अद्भुत दर्शन, उसके चरणों को पकड़ रहे, रुक जा भैया रुक जा।
रुक गए हो। बोले गुरु जी के दर्शन कराओगे? हाँ कराएंगे। गुरु जी को दर्शन प्राप्त हो। तो आप सोचें कितनी अद्भुत दृश्य है। सच्चा भक्त हो तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी कर देते हैं, सारे कार्य को भगवान कर लेते हैं। और अगर कोई कितना भी खूब सेवा करना चाहे, कोई चाहे मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न रहें, पर अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो कष्ट देखना ही पड़ेगा। श्रवण कुमार जी कितनी बढ़िया तरीके से माता पिता की सेवा कर रहे हैं, एक बार विचार करिएगा खुले दिमाग से। श्रवण कुमार जी ने कितने माता पिता सबका तीर्थ घुमा रहे हैं, कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं, पर उसके बाद जब बाण लगा तो बेचारे अब क्या कर पाएंगे, अब शरीर ही नहीं बचा उनका, माता पिता को रोना पड़ गया, श्राप भी दे दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें, आपके परिजन सुखी रहे, तो सच्ची बात यही है, भगवान को अपना मान लेना और भगवान के संग रहना, अपना संबंध बना लेना। भगवान से जिसका संबंध बन गया वही इस जीवन को सफल कर पाया है। भगवान से जिसने संबंध नहीं साधा, भगवान को कोई दूसरा मान के बैठा है, मेरे नहीं है, उसके मन में ऐसा भाव है मुझ जैसे को कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ये दैन्यता तो अच्छी बात है, परंतु भगवान से अपनापन, प्रभु मेरे हैं, ये भाव ज़्यादा होना चाहिए। ये होने से हमारी अहमता परिवर्तित होती है। अब आप कहेंगे अहमता क्या होती है? ये शरीर मैं हूँ, ये हमारे अंदर है नहीं है, तो क्यों हम कहते हैं कि मेरा नाम? कोई आपसे पूछे मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आप ये शरीर का नाम क्यों बताते हैं? शरीर की अहमता है। आपको कुछ चींटी वगैरह काट ले, मच्छर काट ले, आप एकदम अनीस क्यों हो जाते हैं? आपको गर्मी लगे, ठंडक लगे, आप परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आपने इन प्राणों को अपना मान रखा है। आपने प्राणों को मान रखा है तो छुत पिपासो कुतों में, तो इसीलिए फिर प्यास भी लगेगी, फिर पानी भी पीना पड़ेगा। आपने मन को अपना मान रखा है, इसलिए दुख और सुख भी होगा। पर आप मन नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप ये देह नहीं हैं, और आप करता भी नहीं हैं। मैं करने वाला ये नहीं हूँ। जब इस बात का बोध हो जाएगा मैं प्रभु का हूँ, और प्रभु जैसे कठपुतली, जैसे श्री शिवशंकर भगवान कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाही सबे नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली वाला क्या करता है, वो ऐसे नचाता है, पता ही नहीं चलता। उमा दारू जोशित की नाही, अद्भुत नचाता है, सबको लगता है कठपुतली अपने आप नाच रही है, पर उसका कंट्रोल तो उसके हाथ में होता है, वो तागों से कंट्रोल करता है। ऐसे ही भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोर दे दीजिए और कठपुतली की तरह नाच लीजिए, क्योंकि जो प्रभु को करना है वो तो हो के रहेगा। तो जिसके जैसे कर्म है उसका वैसा फल मिलेगा। परंतु अगर ये अपनापन कर लिया है तो जीवन के हर एक कष्ट में प्रभु आपके संग होंगे, वो कष्ट लगेगा ही नहीं। एक महात्मा थे, उनकी कुंडली में निकल के आया कि शनि की 7.5 आती है, इधर उधर भटकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब ज्योतिषी जी ने कह दिया उनसे, अब वो बेचारे बड़े परेशान, पर महात्मा थे, राम राम जपने लग गए, उन्हें छोड़ो। कई वर्ष बीत गए, जब 7.5 आई तो उनके मन में भाव आया, बहुत बढ़िया आश्रम में महंताई का पद उनको मिल रखा है। वो सब छोड़ छाड़ के भगने का, अरे क्या वृंदावन में भजन करने के लिए आए थे, महंत बनने के लिए आए थे, भाग गए वहाँ से। चलते चलते एक व्यक्ति मिल गया, उसने कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? अब वो उनके आश्रम से जुड़ा था। अरे भैया इधर हम काशी जाना चाहते हैं। अरे काशी महाराज जी आप आइए आइए बैठिए विराजिए। पैदल पैदल कहाँ जाओगे? उनके मन में था हम यमुना जी की टेक लेके संगम चले जाएंगे, संगम से तो क्या ही है, पास में ही है सब मामला। परंतु उसने बैठा लिया, दिल्ली ले गया, भक्तमाल की उन्होंने कहा खाली बैठे बैठे क्या करें, प्रभु का नाम स्मरण हो। उसने भक्तमाल की 2 पुस्तक ले आया तो कथा होने लग गई वहीं पे, और उसको बड़ा आनंद आवे, संत घर पे रह रहे हैं। 3-4 दिन हुआ और बड़ा सज्जन व्यक्ति था, उसने कहा प्रभु श्री बद्री धाम चला जाए, श्री केदार चला जाए। बद्री धाम केदारनाथ होकर आ गए और ऐसे घूमते रहे, 1 रुपया नहीं अपनी जेब में। तो ये है भक्ति का प्रभाव। नरसिंह जी के संग आप देखेंगे कौन से ग्रह सही हैं कौन से नहीं, हमें नहीं पता। ज्योतिषी जन देखें, इसका विवेचन करें। तो वो अपना संकट भेज रहे हैं, पर भगवान कैसी ढाल बन के बैठे। कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं पता। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर सत्य यही है। आप कितना हाथ पैर मार लीजिए, होना वही है जो आपके कर्मों के अनुसार आपका फल है। पर अगर श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय पकड़ लिया, इन गोरे चरणारविंदों को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो सब काम बन गया।
प्रभु बहुत रीझ जाते हैं, बहुत कृपा करेंगे। यही सत्य बात है, इसको बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ, इसीलिए धारण करिए। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चित्त बहुत दूषित हो जाता है, तो सज्जन भी उनको दुर्जन प्रतीत होते हैं। जब नरसिंह जी के भात का सुंदर सब लोगों को पता चला, इधर जूनागढ़ में भी, क्योंकि नरसिंह जी के जो भात का प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। नरसिंह जी ने इस भात के प्रसंग से वहाँ स्वर्ण की वर्षा होकर, और ये जितने भी नास्तिक लोग थे उनके अंदर भक्ति का, आस्तिकता का दीप प्रज्वलित कर दिया था। गुज्जर धर पावन करी, जिसका उनका आने का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूर्ण कर लिया यहाँ पर। परंतु वही कहते हैं, दीपक तले अंधेरा, दीपक के नीचे ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। अब जिस जूनागढ़ में पूरी गुजरात की धरती तो परिवर्तित हो रही थी, पर जूनागढ़ में उनके जो सगे संबंधी हैं उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा था। उनके ही मामा श्री अंतराय जी, वंशीधर जी और अपने सगे भाई और साथ में सारंगधर मेहता, उनकी जाति का जो मुखिया था, वो बार बार उनके विरुद्ध षड्यंत्र रखने का विचार करता। अब तो सारे नगर में खूब जय जय हो गई कि भात के लिए नरसिंह की स्वयं प्रभु आए थे। सबको ये बात पता चली तो सब लोगों ने बड़ा आदर करा, और नरसिंह जी के यहाँ तो भीड़ लगती महाराज, इतनी भीड़ हो जाती पता नहीं कौन कौन। तो सारंगधर का जो हृदय है बहुत ज़्यादा जलता, उसको लगता कि भैया ये कैसे इसके पास में ये जादू टोना करता है, ये कोई तांत्रिक है। उनके मन के ये भाव थे, ये कोई जादू टोना जानता, उल्लू बनाता है लोगों को, तो इसीलिए इसका सत्य सामने लाता हूँ, क्या करें। तो वहाँ पर एक बड़ी ही नगर की जो प्रख्यात कहें कुख्यात कहें पर एक वैश्या थी, उसका नाम था चंचला। तो इसने उनका साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का विचार करा। सारंगधर ने वंशीधर को भी संग लिया और दोनों मिलकर उसके पास गए। अब वंशीधर जो खुद नरसिंह जी के भाई हैं, रक्त संबंध है, इससे पता चलता है कि रक्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन दूषित है तो चाहे भगत जी स्वयं राम जी ही आपके भाई क्यों ना हो, पर आपका काम नहीं बन पाएगा। इसलिए मन को साफ करना बहुत आवश्यक है। और पुनश्च मन की सफाई का एकमात्र उपाय है भगवान नाम। भगवान का नाम सोते जागते किसी भी अवस्था में लिया सकता है, परम पवित्र करने वाला है। अपने आप सब मार्ग खुल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, संप्रदाय मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर नाम का आश्रय अगर आपने नहीं लिया है तो सब कुछ पाकर भी आपने खोया ही है। अगर आपने बड़े बड़े वेद के मंत्रों को, ऋचाओं को याद कर लिया, बहुत श्रेष्ठ है, एक जीवन निकल जाता है उनको याद करने में। परंतु अगर भगवान के नाम में प्रीति नहीं है, नाम के लिए क्या अर्थवाद है, ये तो केवल महिमा मंडन के लिए कह दिया है। नाम से कुछ होता है क्या? अरे सोते हुए व्यक्ति को एक बार राम कहकर पुकार दो, उसका नाम होगा तो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। सोते हुए से कैसे उठ गया? नाम की ही शक्ति है। और सामान्य व्यक्ति के नाम में जब इतना है, तो जब भगवान का नाम लेंगे तो उसमें कितना सामर्थ्य होगा। अब कोई व्यक्ति तर्क दे, भाई रोटी रोटी कहने से रोटी मिल जाएगी क्या? आप जाकर मंदिर के बाहर रोटी रोटी मांगो, मिल जाएगी। हाँ, राम राम करते हुए रोटी मांगेंगे तो रोटी भी मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तो लुट रहा है। तो इसीलिए ये व्यर्थ की बातें, ठाकुर जी को अपना मानकर भजन करो, बस यही सार है। इसको जो धारण कर लेगा उसका काम बन गया, जो नहीं कर पाया वो व्यर्थ कर रहा है काम अपना। नरसिंह जी तो ठाकुर जी को परम प्रिय अपना मानते थे। अब इसके बाद में इन दुष्टों ने षड्यंत्र रचा, चंचला से बातचीत कर ली कि तुम साध्वी का वेश बनाकर जाना और उस नरसिंह के घर पे तुम उसको छलने का प्रयास करना। अब इधर चंचला ने कुछ रुपए पैसे लेकर बात मान ली, और श्री नरसिंह जी तो अपने कीर्तन में मगन थे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसी स्थिति थी। नरसिंह जी बड़े प्रेम मग्न होकर श्री हरिनाम कीर्तन करते, श्री नाम कीर्तन करते, राधे कृष्ण नाम को पुकारते। तभी नाचने गाने वाली कुछ स्त्रियां जो होती हैं, मतलब जैसे पहले के गांव में होता था, लोग होते थे बेचारे, तो वो क्या करते थे, जिन पे ज़्यादा आय का साधन नहीं होता था, तो वो कोई दुनिया के गीत हैं, जो लोक गीत हैं, उनको गाती हैं और भिक्षा मांगती हैं। तो ऐसे ही उनका जीवन चलता। अब इस आचरण की निंदा करी गई है। कारण क्या है? भिक्षा के लिए भी पात्रता चाहिए। जिसने सब कुछ छोड़ा हो वो भिक्षा का अधिकारी, ऐसे ही भिक्षा नहीं मिल सकती।
वो भीख कहलाती है। तो ऐसी बेचारी गरीबन, उन पे कुछ तो था नहीं। अब किसी ने कह दिया नरसी के यहाँ जाओ, वो बेचारी दोनों भोली भाली नरसी के यहाँ पहुँच गई। और उस समय नरसी जी की जो बिटिया है कुंवर बाई, वो भी उनके साथ आ गई। रतन सेन, 2 बिटियाओं का वर्णन भक्तमाल जी में है। तो एक का तो विवाह हुआ था, उसका जब भात भरा, उसने श्री श्यामल सरकार के दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, तो उसका मन, उसका चित्त इतना प्रफुल्लित हो गया, वो सब छोड़ छाड़ के आ गई। और बस अब तो श्री नरसी जी के चरणारविंद की सेवा करनी। यद्यपि यहाँ पर शास्त्रों में वचन मिलते हैं, दशम स्कंद में, भागवत में भी मिलता है, दुर्भगो दुष्शीलो, ऐसा अगर कोई दुर्भाग्यवान है, शीलवान नहीं है, रोगी है, पापी है, तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पर अंत में भगवान कहते हैं जो मुझसे विमुख है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए। सूरदास जी की वाणी है, तज मन हरि विमुखन का संग। कुंवर बाई को लगा अब मेरे सच्चे पिताजी के शरणों का अगर मैं आश्रय लूँगी, अब तक तो जीवन व्यर्थ निकल गया, बेटिया का विवाह भी हो गया, अब क्या है, बूढ़ी होकर मरना ही तो है। अपने पिताजी के चरणारविंदों में मैं अपने शरीर को त्यागूंगी, उस घर में त्यागूंगी, तो उसके दिव्य परमाणु मेरे हृदय में प्रवेश करेंगे और मेरी गति सुधर जाएगी। इस भाव से कुंवर बाई भी वहीं पे रह रही हैं। रतन सेन भी रहती, 2 बिटिया और एक बहू सूरसेन, उनकी जो बहू थी जिसको झूठी बाई कहते, वो भी वहीं पे रहती। तो तीनों लड़कियां बेचारी प्रेम से नरसी जी तो रखते थे, और ये दोनों आ गई, मांगने लग गई। ये दोनों तो बेचारी भिखारी थी, भिखमंगी थी, तो क्या कर सकते हैं। प्रकृति का जो प्रभाव, नरसी जी के द्वारे गई, पर ऐसी जगह ऐसी अद्भुत भीख मांग ली कि जो भीख मांगना था सफल हो गया। किसी पुण्य का उदय हुआ, नरसी जी के द्वार जैसे पहुंची, नरसी जी खड़े थे। नरसी जी ने जैसे उनकी मांग सुनी कि कुछ आप धन दे दें, कुछ पैसा दे दें तो हम जीविका चला लें। नरसी जी ने कहा अगर मैं तुझे पैसा दे दूंगा कितने दिन तेरा काम चलेगा? बोले 1-2 दिन चलेगा। अगर खाना दे दूंगा अभी इस समय कितने दिन काम चलेगा? बोले अभी काम चलेगा, बस भूख मिटेगी, शाम को फिर लग जाएगी। अगर तू प्यासी है, तुझको पानी दे दूंगा तो कितने समय काम चलेगा? बोले अरे वो तो बस 1 सेकंड को ही काम चलेगा, फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद फिर प्यास लग जाएगी। तो इन सब से तृप्ति नहीं मिल रही है। मैं तुझे ऐसा दान देना चाहता हूँ जिससे तेरा जीवन संवर जाए। तूने पता नहीं किन किन के द्वारों पे जाकर भीख मांगी होगी, किन लोगों ने कैसी तुझ पे दृष्टि करी, कुदृष्टि करी होगी। तू मेरे श्यामल सरकार के द्वार पर आ गई है, इसीलिए मेरा हृदय कह रहा है कि मैं तुझको अपनी बेटी के रूप में वर्ण करता हूँ। अब ये मांगना छोड़ दे और श्यामल सरकार के चरणों में समर्पित हो जा। नरसी जी की अद्भुत भाव सुनकर उन बेचारियों को कोई आश्रय तो नहीं था, सहारा ही तो नहीं था, पर नरसी रूपी जैसा मजबूत आश्रय मिला। ऐसी अद्भुत बाहुएं जो भगवान को बुला कर लाती हैं। नरसी जी आहा आनंद में, परमानंद में नरसी जी। और वो दोनों उसी क्षण सब मांगना छोड़ दिया, नरसी जी के आश्रय में रहने लगे। जब ये घटना भी सारंगधर को पता चली तो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसने कहा चंचला तू जल्दी कुछ कर। अब बेचारे श्री नरसी जी अपना प्रेम भाव से कीर्तन कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी के सम्मुख बैठे हुए हैं। अब पूरा नगर आया हुआ है। जैसे आज के समय खूब जैसे बड़े बड़े कथाओं के आयोजन होते हैं, कई लाखों लोग आते हैं, ऐसे ही जूनागढ़ से बहुत लोग, आसपास से दूर दूर से लोग की सत्संग सुनने को मिलेगा, सत्कीर्तन मिलेगा, इसीलिए आते थे। और ये चंचला वैश्या भी आई। जब चंचला वैश्या आई तो नरसी जी ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया। बड़ा सुंदर साध्वी का वेश बनाया है, जैसे पूतना के विषय में नहीं आता है। पूतना किस वेश में आई है? साध्वी का वेश करके आई। सूरदास लिखते हैं कपट वेश कर पूतना आई, तो कपट वेश कर आई है। तो ऐसे ही ये चंचला भी कपट वेश कर आई। जब नरसी जी ने सबको प्रसादी दी तब उसकी ओर देखा, और मुखाकृति तो उसने इतना ऐसा, उस ज़माने में भी जो मेकअप होगा उसने कर रखा होगा, तो ऐसे एकदम आकर्षित लगे भाई। कुछ तेज सा उस पे लिखे, माथे पे चंदन लगा हुआ, सर ढका हुआ, बड़ी शालीनता से देखे। जब ये नरसी जी ने दृश्य देखा, एक बार जी को नरसी जी का भी आकर्षण हुआ, कोई गलत तरीके से नहीं कि ये कोई साधु हैं, भक्त हैं, इनके संग सत्संग मिलेगा, ऐसे भाव से, कोई दिव्य साधु हैं। और जब प्रसाद दिया, देवी आपके आने का कारण क्या है?
तो बोली कि मैं प्रभासक क्षेत्र से आई हूँ, मुझे द्वारिका जाना है, मार्ग में जूनागढ़ पड़ गया तो इसीलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। आपके घर पे एक दिन का आश्रय मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। नरसिंह जी ने कहा देखो मेरा घर तो है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी जिसको रखना चाहे रखे, ठाकुर जी जिसको ना रखना चाहे ना रखे, तो मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है, उनसे आप बोलो। अरे नहीं, आप ही तो उनके स्वरूप में आप ही तो हैं। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करी। और उसके बाद में नरसिंह जी तो बेचारे भोले भाले भक्त, बेचारे सीधे साधे भी होते हैं, कुछ जलेबी जैसे भी होते हैं हर प्रकार का स्वभाव होता है, पर नरसिंह जी तो बहुत सीधे साधे हैं। छल जानते ही नहीं क्या होता है, कैसे करते हैं। जलेबी वाले जो होते हैं वो जलेबी अपनी बना के फंस जाते हैं, भगवान को पकड़ने के चक्कर में खुद ही अपने संसार में पड़े रहते हैं। तो बहुत सीधे, बहुत सादे एकदम, और बहुत जल्दी प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। बहुत स्वच्छ मन है भगवान के प्रति, बहुत तीव्रता से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जिनके मन में बार बार संशय आता है भगवान है कि नहीं है, कोई इन्होंने बताया, अरे हमसे ठग थोड़ी ना लेंगे, ये वो आता रहता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति। जिसके हृदय में संशय आ रहा है उसका क्या होगा, नाश हो जाएगा। समझने की बात है, और जो समझ जाए वो समझदार है। अब इसके बाद भैया नरसिंह जी तो प्रेमी व्यक्ति, ठाकुर जी का आश्रय करने वाले, उन्होंने कहा ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी तभी ठाकुर जी का पुष्प गिर गया। नरसिंह जी को लगा ये स्वीकृति है। अब इधर वो तो बड़ी प्रसन्न, उसने नरसिंह जी की बात का उल्टा अर्थ निकाल लिया। लगता है ये मुझ पे आकर्षित हो गए इसीलिए मुझे रुकने के लिए कह रहे हैं। आप कह रही कुछ दान में भी मिल जाता तो अच्छा था। नरसिंह जी ने कहा दान वान नहीं हमारे यहाँ पे भैया, जो मिल रहा है भगत जी पिला रहे खिला रहे हैं वो खाओ, जय सिया राम, राधे राधे रटो। अब चंचला ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, तो पहले साध्वी वेश में आई। नरसिंह जी पहचान नहीं पाई ये वेश्या है। और कैसे पहचानते, नरसिंह जी कभी उन गलियों में उन रास्तों में गए ही नहीं, कभी उस मार्ग पे उनका जाना भटकना हुआ ही नहीं। बहुत से संत हैं, उन पे हीरो हीरोइन एक्ट्रेस मिलने आती है, कुंभ का जब मेला होता है कितने संतों के पास ये सब आते हैं, पहचानते ही नहीं बेचारे, कौन हो भाई तुम, देखा ही नहीं कभी, इन सब में देखने की रुचि ही नहीं बनी कभी। तो ये सात्विक स्थिति होती है। अब भैया सब आए, रात्रि का समय हो गया, उसको बाहर उन्होंने दे दिया था स्थान, वहीं पे वो लेटी हुई थी। और उसने अपने जो उसके पास बैग सा था, झोला सा था, और बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र निकाले, घुंघरू निकाले, उनको पहना, बहुत सुंदर मुखाकृति कर ली, और बहुत सुंदर उसने अपना रूप रोगन करा, शरीर एकदम चमका दिया, और उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर श्री नरसिंह जी तो भगवान का नाम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते हुए शयन की ओर बढ़ रहे थे। पर तभी घुंघरुओं की आवाज़ सुनिए। घुंघरू की आवाज़ कहाँ से आई? नरसिंह जी के नेक नेत्र खुले तो सामने जैसे कोई भूत देख लेता है, ऐसे चंचला को देख के डर गए। सामने आ रही और अपने नित्य आदि से, अपनी भाव भंगिमा से नरसिंह जी को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रही है। नरसिंह जी ने जैसे दर्शन करे, हाय राम हरि 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 बोल, कौन है ये, कौन है, हरि हरि हरि, ऐसा कहने लग गए तुरंत। अब भैया उसको हल्का सा संकुचित भी हुआ कि ऐसे संत के संग में ऐसा कर रही हूँ, पर इधर बंशीधर और सारंगधर पैसे दे गए थे तो काम तो करना पड़ेगा। तो उसने नित्य रिझाना और ये सब शुरू कर दिया, और नरसिंह जी बेचारे नेत्रों को बंद कर कर हरि हरि हरि, तो उनके नेत्रों के सामने खड़ी हो जाए, उनकी पलकों को खोलने का प्रयास करे। नरसिंह जी उसके स्पर्श से घबराने लग गए। तब नरसिंह जी ने अपने हृदय से गोविंद की स्मृति करी। जैसे गोविंद का स्मरण करा, तुरंत श्रीमद् भागवत का आश्रय हो गया। श्रीमद् भागवत के सुंदर स्कंदों का आश्रय हुआ, और जैसे भागवत जी का आश्रय हुआ जहाँ नरकों का वर्णन करा गया है, श्री सुखदेव महाराज जी द्वारा उस अध्याय की स्मृति हो गई। और तुरंत उनके मुख से मानो भगवान ही बोल रहे थे कि अरे मूर्ख, तू अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। पता है इस प्रकार काम लोलुप होकर जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर देखता है, जो व्यभिचार की वृत्ति कर ले, जो पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति वैवाहिक जीवन के बाहर जाकर व्यभिचार करती हैं, ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है?
उनको तप्त सुरभि नरक में डाल दिया जाता है और ऐसी स्थिति होती है लोहे की आकृति से बांधकर उनको जलाया जाता है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं? दूसरों के धन के हरण करने वाले को तामिंस नरक की प्राप्ति होती है। जो मद्यपान करता है वो अन्यस्व नरक में जाता है। ऐसे करते हुए नरकों का वर्णन करा। अब सुनते 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 उसके मन में घबराहट होने लग गई। जब कभी आप उपदेश किसी अधिकारी वक्ता से सुनेंगे, अधिकारी वक्ता का तात्पर्य क्या है? जिस पे थोड़ी बहुत भी श्री कृष्ण की कृपा है, जिसका जो घड़ा है थोड़ा बहुत मांझा हुआ है, थोड़ा उसने अपना अनुशीलन, थोड़ा सा आचरण की शुद्धि, प्रभाव बहुत जल्दी होगा। यही बातें कोई और कह दे आप पे प्रभाव नहीं होगा, पर नरसिंह जी जैसे अधिकारी ने कही तो एक क्षण में प्रभाव हुआ उसका। हाथ पैर कंपायमान हो गए और भगवत कृपा से घुंघरू आदि जो बांधे थे वहीं छूट के बिखर गए, कांपने लग गई और नरसिंह के चरणों में गिर गई। हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे बचा लीजिए। नरसिंह जी ने बस एक शब्द कहे, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, हरि बोल। लेकिन प्रभु मुझे अपनाएंगे क्या? आप कह तो रहे हो हरि बोलो, मैं पता है ये काम क्यों कर रही हूँ, मेरे पास कोई आश्रय नहीं। बाल्यकाल की उम्र में उठा कर ले आए थे, इसी कार्य को देखा, इसी कार्य को कर रही हूँ, मेरे पास दूसरा कोई आश्रय नहीं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा, मेरा कौन सहारा बनेगा? आप तो कह रहे हो, पर वो क्या भगवान भी स्वीकार करेंगे मुझे अधम को? पता नहीं इस शरीर को कितने लोगों के संग व्यस्त करा है मैंने। नरसिंह जी के मुख से गीता के सुंदर श्लोक निकले। अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यक सम्यक व्यवसितो हि सा और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अरे तू बात कह रही है, उन भगवान को एक बार बोल दे। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, सकृद्देव प्रपन्नाय तवा स्मृति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। एक बार सकृद्देव प्रपन्नाय, मुझसे मेरी प्रपत्ति कर ले, शरणागति कर ले और बोल दे मैं प्रभु आपकी हूँ, बस सारा काम हो गया तेरा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपि चेत्सु दुराचारो, शुद्ध दुराचार करने वाला महान दुराचारी, पर अगर भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य होकर भजन करे, फिर मुझ में ही निष्ठा रखे, फिर लोगों में निष्ठा नहीं रखे। ये बाबूजी मेरा काम बना देंगे, इन बहन जी से बात कर लूँ मेरा काम बना, प्रभु काम बनाएंगे। बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। ये स्थिति अगर आ गई, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सा, तो उस व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। और भगवान आगे क्या कह रहे हैं? बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही उसको सद्यो एकदम से धर्मात्मा की गति प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है? शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत रूप से शांति मिल जाती है। और अर्जुन को संकेत करके कह रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्ते, हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर, मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, उसको कभी भी प्रकार से मैं त्याग नहीं करता। ऐसी कृपा। अब भैया देखो, सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण अगम अस कहीं। सबके पास में सुमति है, सुबुद्धि है, और सबके पास में कुमति भी है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति अमाना। इसकी सुमति जाग गई। श्री नरसिंह जी ने कह दिया, तू एक भरोसा कर ले, तेरे रखवाले, तेरे रक्षक श्री राम बनेंगे। जैसे नारद जी की कामदेव से रक्षा करी, मानस में कह रहे हैं कि सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कौन किसकी मर्यादा का हरण कर सकता है? कामदेव नहीं कर सकता। काम का प्रभाव नहीं हो सकता जहाँ पर राम की कृपा होती। और जब ऐसा कहा तो वो बेचारी चरणों में बैठ गई। पर भगवान, मुझ जैसे दुराचारी को ये कहने की बातें हैं कि स्वीकार करेंगे? अरे प्रतिज्ञा लेकर कहा है। देख अंत में क्या कह रहे हैं भगवान, अपनी प्रतिज्ञा से नहीं कह रहे, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान अगर अपनी प्रतिज्ञा लेते तो भगवान तो तोड़ देते हैं। आगे जाकर ये तो गीता में कहा है, तो महाभारत का युद्ध होगा तो भीष्म की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लेंगे। पर भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, इसलिए भक्त से कह रहे हैं तू प्रतिज्ञा कर। भगवान ने इससे पहले गीता के 4 अध्याय में अर्जुन को भक्त स्वीकार करा है, तू मेरा भक्त है, तो इसीलिए तू रक्षा, तू प्रण कर।
मैं तेरे प्रण को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो इसीलिए विश्वास मान ले। अब सोचने वाली बात है, भगवान कह तो रहे अभी चेतसु दुराचारो, पर दुराचारी व्यक्ति क्यों आएगा उनकी शरण में? और जैसे ये तो चंचला तो आ गई, एक कारण तो ये हो सकता है दूसरे सज्जन व्यक्ति को फंसाने के लिए आए, किसी संत का संग हो जाए, जैसे नरसिंह जी का इसको संग मिल गया। एक कारण ये हो सकता है विपत्ति। जब विपत्ति में कोई अपना दिखाई नहीं देता तब भगवान का ही आश्रय होता है। नास्तिक लोग भी आपको मंदिर में घंटी बजाते हुए मिल जाएंगे, जो बार बार नास्तिकता की एकदम डंके पीटते हैं, जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो भगवान के द्वार पर ही ठहरे दिखाई देते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर कहा गया है, तथ्यात्मक रूप से रमण महर्षि के प्रभाव से, एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भगवान तो मानसिक सत्य है। यद्यपि वैज्ञानिक थे, उन्होंने भौतिक रूप में उनको नहीं माना, पर बोला मानसिक रूप से भगवान जो हैं वो तो परम सत्य है, आध्यात्मिक रूप से परम सत्य है। अगर भगवान को नहीं मानोगे तो जीवन जी ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के विश्वास के बिना काम नहीं हो सकता। अब ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति विपत्ति में हो, कोई व्यक्ति परेशानी में हो, पर दुराचारी भी है, अगर आकर भगवान की शरण ले लेगा भगवान तो उसको सही कर देंगे। तो भगवान ने तो यहाँ खुली छूट दे दी, दुराचार करो, जितना बुरा करना है करो। पर ऐसा सिद्धांत नहीं है, ये समझने वाली बात है। यहाँ भगवान ने थोड़ा सा बात तो कही है, पर उसका अर्थ अगर नहीं समझेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अगर आप जीवन भर अधर्म करते हैं तो ये परसेंटेज में चांसेस बहुत कम हैं कि आप भगवान की शरण में आएंगे। बहुत ये अपवाद हैं सारे, अजामिल, ये जैसे चंचला, ये सब अपवाद हैं। बाकी सबके जीवन में जीते हैं और मर जाते हैं, इन पर संत कृपा हो। ये बहुत कम परसेंटेज में है। तो अगर इसको आधार मान के आपने जीवन जीना शुरू कर दिया, आप कहें हम तो अब काटेंगे, अब तो मुर्गे को खा जाएंगे और मांस पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर ऐसा आपका भाव है तो आपको बता दें अधिकतर जो लोग हैं उनका ये नहीं हो पाता, क्योंकि वो भगवान की शरण में कभी जा ही नहीं पाते। जो व्यक्ति शराब पीता है, एक प्रश्न है, भगवान के सामने खड़े होकर सीधा भगवान से आंखें मिलाकर देख सकता है? नहीं देख पाएगा। कोई भी संध्या कर्म करने वाला ब्राह्मण हो, उसके पास में जाकर बैठ सकता है? नहीं बैठ पाएगा, उसकी आत्मा नहीं स्वीकार करेगी बैठने को। नशे में हो तो अलग बात है, और अगर साधारण अवस्था में उसकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, अरे मैं पापी हूँ, ये हूँ, उसके अंदर आवाज़ आएगी। आप जब भी कोई गलत काम करते हैं आपकी अंतरात्मा रोकती है, पर आप उसका त्याग कर कर, आप उसको कुचल कर उस काम को करते हैं और फिर दुख भोगते हैं, फिर वो काम करते हैं, फिर दुख भोगते हैं। आपको लगता है इसको पीने से सुख मिलेगा, इसको खाने से सुख मिलेगा, फिर दुख बढ़ता है, फिर दुख बढ़ता है, फिर दुख बढ़ता है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन नाश हो जाता है। और भगवान कहता है भगवान होता तो हमें इतना कष्ट देता, ये कह के मर जाता है वो व्यक्ति। बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में, जैसे चंचला के जीवन में नरसिंह जी आ गए। तो ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हम इंसिडेंट देख रहे हैं जहाँ भगवान कह रहे हैं अभी चित्सु दुराचारो। पर अगर भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ गया, शरणागति का ये नियम है, शरण में आ गया चाहे कैसू पापी क्यों ना होए, कितना पाप करने वाला क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो लेत, अलख लड़ैती रीझ के महल खवासी देत। महाप्रभु जी के विषय में कहा गया है, कैसा पापी क्यों ना जाए, श्री जी के महल तक पहुंचा देंगे, जहां की बात वेद वेदांत में नहीं मिलेगी आपको। जहां वेद जिसको नेति नेति करके प्रणाम करते हैं, उसकी आत्म तत्व की बात उस आत्मीय नुकुंज में पहुंचाने का दावा महाप्रभु जी कर रहे हैं। दावा क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? उनमें सामर्थ्य है, कर सकते हैं, पर हम उन तक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम दुराचार में पड़ेंगे, दुष्ट लोगों के संग में रहेंगे, उल्टा प्रभाव होने के ज़्यादा विचार है। उन लोगों का प्रभाव हम पे जल्दी हो जाएगा। अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं चढ़ती, बुरी चीज़ें ज़्यादा चल जाती। इसीलिए इसका आश्रय लेकर गलत काम नहीं करना है। और भगवान आगे कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। तो प्रश्न बनता है भाई जो धर्मात्मा है और ये धर्मात्मा बनेगा उसमें क्या अंतर है? एक अंतर है, धर्मात्मा के अंदर जो होगा पूर्व से अच्छे कर्म कर रहा होगा, एक सूक्ष्म अभिमान रह सकता है कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैंने बहुत अच्छे पुण्य कर्म करे हैं। परंतु ये जो दुराचारी है, जब ये भगवान स्वीकार कर कर भगवान की शरणागति में आया, सारे पाप कर्म नाश हो गए, भगवान को अपना मान लिया, तो ये धर्मात्मा हो गया।
क्योंकि कोई अपनी क्रिया से नहीं जाना जाता, ये बात भी समझने की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई अपनी क्रिया से, अगर पेंसिल से लिखता है तो लेखक नहीं बन गया, वो अपनी आत्मा से स्वीकार करता है मैं लेखक हूँ, तब उसका चिंतन काम करता है, तब वो किताब पे लिख सकता है। कोई भी पेंसिल उठाकर लेखक नहीं बन जाएगा। कोई अगर चोर है तो केवल सामान उठाना ही चोरी नहीं हो जाती, उसने मन में मान रखा है मैं चोर हूँ, ऐसा विश्वास कर रखा है। तो जैसे जिसके अंदर ये अहमता होती है, तो इस अहमता का परिवर्तन होता है। ज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है मैं शरीर नहीं हूँ, तो जब शरीर ही नहीं हूँ तो चोर वोर कहाँ से हुआ। फिर कर्म मार्ग के द्वारा हम अपने धर्म का पालन करते हैं। कर्म मार्ग क्या है? अब शरीर तो नहीं हूँ, पर इस शरीर से जो भी जुड़े हैं उनकी सेवा करना मेरा कर्म है, ये कर्म मार्ग है। तो माता पिता की सेवा करना इनकी दृढ़ता से। और भक्ति मार्ग क्या है? मेरे प्रभु ही इन सब रूपों में आ गए, मैं इन सब का दास हूँ, मेरे प्रभु का दास हूँ, और इन सब की सेवा करना ही मेरा दायित्व है। ये भक्ति मार्ग का निचोड़ है। अब इतना सुंदर उपदेश नरसिंह जी के मुखारविंद से उसने सुना, उसका तो हृदय अत्यंत प्रफुल्लित हो गया। नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम करके चली गई रात्रि को। अगले दिन जब उनके द्वार पे खड़ी थी तो शीश, जितने केश थे सब मुंडित। पहली बार आए नरसिंह जी नहीं पहचान पाए, दूसरी बार जब उसको श्रृंगार करके देखा तब भी नहीं पहचान पाए, तीसरी बार आई तब भी नहीं पहचान पाए। आते नरसिंह जी के चरणों में, अरे नरसिंह जी घबराए, अरे ब्राह्मणी क्या कर रही हैं आप, कौन हैं? बोली भगवान ब्राह्मणी नहीं, मैं तो पापनी हूँ, मैं तो कुलघातनी हूँ, मैं तो कोल्टा हूँ। जब ऐसे कहा कौन हो भाई, उसने अपना परिचय दिया, मैं वही चंचला हूँ जो रात्रि में आपको फंसाने के लिए भेजी गई थी, पर आपकी कृपा से ये चंचला निश्चला हो गई। अब तो बस भजन करना है, अब प्रभु का भजन करना है। नरसिंह जी ने उसके कान में नाम डाल दिया, भगवान का नाम कहा और आज्ञा दे दी। अब तो प्रतिदिन वो उनके सत्संग में आए, 4-5 दिन हो गए। उसका घर में भी लोग जाने लगे। जब पता चल जाता है सत्संगी लोग हैं, अच्छे लोग जाने लगते हैं। उसका जो ये सब व्यापार होता था सब बंद हो गया, वहाँ सत्संग चलने लग गया। वहाँ पर वो स्वयं सुंदर सुंदर बातें, नरसिंह जी की बातों को सुनती सत्संग में, वहाँ जाके बताती, उन पे भी प्रभाव हुआ, सब बंद हो गया। जो वैश्यावृत्ति होती थी जूनागढ़ में सब बंद हो गई। अब सारंगधर डोलते डालते वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा भैया ये वैश्यालय तो वैश्यालय नहीं रहा, ये तो मंदिर बन गया है। और जैसे चंचला की ओर देखा, अरे भैया यहाँ चंचला रहती थी, चंचला कहाँ है? तो झाड़ू लगा रही थी। उस स्त्री से पूछा, उसने कहा मैं ही चंचला हूँ। तू ऐसी? देखकर हैरान, अरे तेरे मुख पे तो इतना तेज था, इतने लहलाते बाल और इतनी सुंदरता, ये क्या कर लिया तूने? जब सारंगधर ने ऐसे समझाया, चंचला ने कहा ये सब आपकी ही कृपा है, आप भगवत जन, आपने नरसिंह जी के पास भेजा, परंतु मैं आपको एक बात कहती हूँ, नरसिंह जी तो एकदम खरा सोना है और उन पे दाग लगाना महापाप है। हे सारंगधर, तुम्हारी कृपा से मेरी बुद्धि तो बदल गई है, परंतु मैं तुमसे अभी भी कहूँगी, नरसिंह जी के प्रति बैर छोड़ दे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। अब जब ऐसा हुआ तो सारंगधर तो बड़ा झिलझिला गया और गुस्सा करते हुए चला गया वहाँ से। पर कई बार भगवान वाणी पे विराजमान होते हैं, सरस्वती विराजमान होती है। इसके मन में तो नरसिंह जी के प्रति बैर था। अब ये जब झुलझुला कर निकला तभी बाहर सर्प ने इसको डस लिया, इसके प्राण जाने लग गए। सारे परिवार वाले मातम मनाने लग गए, शोक मनाने लग गए, सारंगधर मर गए मर गए। तभी उसके बेटे ने कहा एक बार नरसिंह जी के पास ले जाएं। जो बड़े गणमान्य लोग थे रोके, अरे क्यों ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? पर वो बेचारा दौड़ कर ले गया और नरसिंह जी के पास बोला, आप इनको जीवित कर दो, आप में ही सामर्थ्य है, ये बड़े दुष्ट हैं, आपको फंसाना चाह रहे थे, चंचला को भेजा, लेकिन आप कृपानाथ हो, आप अगर चाहोगे तो सब मंगल हो जाएगा। ऐसा कहा तो भैया नरसिंह जी ने बड़े धन्य भाव से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है भैया, बस भगवान का चरणामृत पिलाते हैं, देखो अगर क्या पता जीवित हो जाए। और चरणामृत लाए। जो सारंगधर उनसे द्वेष करता है, उनको मारने का, उनके नाम को बदनाम करने का, उनको परेशान करने का हर प्रकार का षड्यंत्र रचता है।
उसके हृदय को देखकर, उसकी स्थिति देखकर नरसिंह जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हे प्रभु इस पे दया करो, हे प्रभु इस पे कृपा करो, ऐसे वचन कह रहे हैं। और जैसे चरणामृत पिलाया वो सारंगधर जीवंत तो हो उठा। अब आप सोचो आपके जीवन में ऐसी घटना हो जिससे आप बैर रखते हो, उसी ने प्राण बचा लिए हों, तो आप तो जीवन में उसका शुक्रिया मनाओगे। और किसी से हमारी जन्मों जन्मांतर की दुश्मनी हो और कभी ऐसा भगवान ना करे हार्ट अटैक आदि आ गया या कोई शरीर खराब हो गया और वही आदमी हमारी मदद के लिए सामने आ जाए, तो वो दुश्मनी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। परंतु सारंगधर तो अपनी दुश्मनी के भी बड़े पक्के थे। नरसिंह यहाँ से उठे, मैं कहाँ हूँ ऐसे पूछ रहे हैं। और जब बाहर उनको देखा कि मैं तो नरसिंह के घर में हूँ, नरसिंह जी के दर्शन करे, तो उनके हृदय पे मानो सांप लौट गए 5-6। अपने बेटे को डांटे, मुझे कहाँ ले आया, चल यहाँ से। वो बेटा बेचारा नरसिंह जी के पाँव बार बार छुए, उसको खींच के ले गए। कहाँ ले आया, मन ही मन सोच रहा है, ये जादूगर नरसिंह, अब ये इसने मुझे भी फंसा लिया, मेरे बेटे को भी फंसा लिया। कुछ ऐसे ही बेहोशी की दवाई दे दी होगी, जीवित कर दिया होगा, तुझे पागल बना दिया, चल आजा। वैसे करने लग गए। पर सारंगधर के जीवित होने की घटना तो पूरे जूनागढ़ ने देख ली थी। अब उसके बाद तो जूनागढ़ में और प्रसिद्धि बन गई। सत्संग में इतने लोग आते, चंचला आदि भी आते, सब लोग, इतने लोगों पे प्रभाव होता तो उसको देख के और लोग भी आते। जब ये वैश्या को धर्मात्मा बना सकते हैं तो हमें भी भगवान से जोड़ देंगे, ऐसा उनके मन में भाव आता। बार बार जाते बेचारे, बार बार जाते, और सब इतना भरने लग गया नरसिंह जी का घर कि घर में जगह ही नहीं बची। अब सत्संग के लिए श्री नरसिंह जी अपने पास में ही दामोदर जी का बड़ा प्यारा मंदिर था, गिरनार पर्वत के पास में दामोदर कुंड पर, वहीं पर सत्संग का क्रम चालू हो गया। और कल की कथा में आगे के सुंदर प्रसंगों का वर्णन करेंगे, कैसे इन सारंगधर की, वंशीधर की, अंतराय जी की सबकी बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान कैसे अपना अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे, उसका श्रवण हम कल प्राप्त करेंगे। तो आप सबके श्री चरणों में खूब खूब प्रणाम। जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।